must come together in this fight against the divisive forces. Who is going to become the Prime Minister? Let us first win the election, then think who is going to become the Prime Minister. देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के बहाने आज चेन्नई में विपक्ष का जमावड़ा लगा। एक जमावड़ा 19 जनवरी को खम्मम में भी लगा था, लेकिन दोनों में अंतर है। वहाँ पे यानी कि खम्मम में जब केसीआर ने जमावड़ा लगाया था तब कांग्रेस नहीं थी, यहाँ पर कांग्रेस थी। क्या कहा गया, क्या वहाँ से संदेश दिया गया, सबसे पहले हम सुनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। Must come together in this fight against the divisive forces. That is our desire. I never said who will lead, who will become the Prime Minister. Farooq Sahab, I am telling you, we are not telling that who will lead or who is not going to lead. It is not the question. We want to fight together, unitedly. That is our desire. That's why we have sacrificed many a times in the name of secularism, in the name of liberty, in the name of freedom of expression. That we have done and showed. And we have also lost many times. But in spite of that, now we have to fight against the bad regime. That is more important. I would like to once again. इसके बाद फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री की जब बारी आई तो वो भी जम के बरसे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। India is in a difficult situation. Let us not forget, democracy is being threatened. Constitutionally is being threatened. Let us wake up. Stalin, it is time to move on. Come to the national scene. Come to the nation and build nation as you have built this state. Nation needs people who can work together. And to Kharge ji also I'll say, let us forget who is going to become the Prime Minister. Let us first win the election, then think who is going to become the Prime Minister. It is not the Prime Minister that matters, it is the nation that matters. अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, लेकिन नीतीश ममता नजर नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से तो चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए थे, इसलिए मान लिया गया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मौजूद है। आखिरकार जन्मदिन की बधाई देने के लिए ये जो राजनीतिक जमावड़ा लगा, इसका संदेश क्या है? संदेश खड़गे के जवाब में ही छिपा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन पीएम बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा। यही बात फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। वक्त आने पे चुन लिया जाएगा, यानी कि विपक्ष के चेहरे को लेकर के अभी सहमति नहीं है। मैंने खम्मम की रैली और चेन्नई की रैली की तुलना इसलिए की कि वो केसीआर ने किया था। वहाँ पे यदि कोई एक कॉमन व्यक्ति था जो दोनों रैलियों में था तो वो अखिलेश यादव खम्मम की भी रैली में थे। वहाँ अरविंद केजरीवाल भी गए थे, यहाँ नहीं गए थे। अब जरा पीएम मोदी के संसद में दिए गए उस भाषण को सुनते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अकेला सब पे भारी, उसको घेरने के लिए सब एक हो रहे हैं। जरा वो भी सुन लीजिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। सुन लिया आपने, यही हकीकत है आज की राजनीति की।
विपक्षी राजनीति है वो बीजेपी और पीएम मोदी को घेरना तो चाहता है, हराना तो चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि चेहरे को लेकर के और राज्यवार जो स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ, उसको लेकर के एका नहीं बन पा रहा है। याद कीजिए, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1 साल पहले तक कितना एक्टिव थी, देश के नेताओं को जोड़ने निकली थी, अब वो कहीं दिखाई नहीं देती। इसके बाद केसीआर भी सामने है, के चंद्रशेखर राव, वो भी देश भर में घूमे, नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव से लेकर के तमाम बड़े नेताओं से मिले, खम्मम में उन्होंने भी रैली की। और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके नेता एमके स्टालिन के जन्मदिन के बहाने जमावड़ा लगा, जहां पे फारूक अब्दुल्ला ने तो उन्हें पीएम बनने पर खुशी होने की भी बात कह दी। 70 वर्ष उनकी उम्र हो रही है अब। तो संदेश कुल मिलाजुला के यही है कि विपक्ष में एका नहीं बन पा रहा है। यदि साथ लड़ने और जीतने को लेके एका बन भी जाए तो चेहरे को लेकर के विवाद है। देखिए कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में दिक्कत है, कांग्रेस से दिक्कत है, उनकी पटती नहीं है। केसीआर और उन सरीखे नेता जिसमें कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बना करके चला जाए। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि यही वो मौका है जब पूरे देश में वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के विकल्प के रूप में, मतलब विपक्षी विकल्प के रूप में पेश कर सकते हैं, क्योंकि साफ सुथरी राजनीति का हवाला दे सकते हैं। लीग से अलग हट करके राजनीति करने के लिए आए थे, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मार रही है। अदरवाइज जिस पार्टी का पूरे देश में स्ट्रक्चर नहीं है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से उसने धरना प्रदर्शन किया, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब एकदम साफ है कि पूरे देश में उपस्थिति वो दर्ज कराना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के लिए उनके पार्टी के नेता बोल चुके हैं, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, बहुत सारे नाम और चेहरे हैं। और विपक्षी एकता कायम करना मेढक तोड़ने की तरह है। देखते हैं कि विपक्षी एकता के लिए बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, चुनाव आते आते ये हो पाती है या यूं ही बिखरा हुआ विपक्ष बीजेपी का करेगा सामना। इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।